नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस चल रही है ना। और अभी तो हमने एक नया सेल्फ हीलिंग का सीरीज़ स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने सेल्फ हीलिंग की थी और आज हम जो हीलिंग करने वाले हैं वो अपनी मम्मी के साथ करने वाले हैं, अपने मदर के साथ अपना रिलेशन हील करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे अपकमिंग वीडियोस के। आज जो हम होपोनोपोनो प्रेयर करने वाले, जो ये हवाइन प्रेयर है एक सेल्फ हीलिंग वाली, वो आज हम अपनी मदर के लिए करेंगे। क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हमने उनके लिए बुरा बोला है, सोचा है, कभी उन्हें मुंह पर ही क्रिटिसाइज़ भी किया है। हमने बहुत गलतियाँ की है। तो आज हम अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ उस रिलेशन को हील करेंगे ताकि हमारा रिलेशन और सुंदर और प्यारा हो जाए। और इसका एक और रीज़न है, जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है, हमारे अंदर दो एनर्जीज़ होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे ही हमारे अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी होती है। जो शिव शक्ति, नर नारी जो बोला जाता है, इसका मतलब हर एक इंसान में दोनों एनर्जीज होती है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। तो जब हम अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए जब हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो इस तरह से हम अपने शरीर में, अपनी बॉडी में हम फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। तो आज हम यही करेंगे और अपनी उन सारी गलतियों के लिए दिल से माफ़ी मांगेंगे। और आज हम इस रिलेशन में, जो हमारे मम्मी और हमारे बीच का जो रिलेशन है, उसमें जो भी चीज़ें हुई, वो रिलेशन जैसा भी आज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम लेते हैं। हम बोलेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिलेशनशिप और मैं इसे हील करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हील, आई वॉन्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल। तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और लेती हूँ। तो चलिए आज का पावरफुल प्रेयर स्टार्ट करते हैं और इट्स गोइंग बी अमेजिंग। और कभी बोलते बोलते जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोना आ जाता है तो कोई बात नहीं, बह जाने दीजिए उस इमोशन को भी। इससे आपकी इनर एनर्जीज, जो आपके ब्लॉकेज है, वो सब क्लियर होंगे। आपके एनर्जी चैनल्स क्लींस होंगे, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो आज हम दिल से अपनी माँ के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं और खुद को हील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी, आपके और मेरे बीच में जो भी रिलेशन है, आज जैसा भी है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। और मैं उसे और अच्छे से हील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मम्मी, जाने अनजाने मैंने कई बार आपको क्रिटिसाइज़ किया है। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको अच्छे से कपड़े पहनना नहीं आता है, आप कपड़े अच्छे से चूज़ नहीं करते हो, आप हमेशा पैसे बचाने की बात करते हो, आप बोलते हो सेविंग करो। मैंने कई बार आपको इन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया है। मम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मम्मी, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मम्मी। मम्मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू मम्मी, आई लव यू। मम्मी, मैंने आपको कई बार गुस्सा किया है कि आप मुझे क्यों टोकते हो, आप मुझे हर चीज़ के लिए क्यों मना करते हो। आपका टोकना, आपका गुस्सा करना, मैंने हमेशा उस पर नेगेटिव फीलिंग दी है। आप तो मेरे भले के लिए ही करते थे, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मम्मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मम्मी, मैंने तो कभी कभी ऐसा भी सोचा आपके लिए, ऐसी वाली फीलिंग थी कि सिर्फ आप भाई से ज़्यादा प्यार करते हो। आपके प्यार को मैंने कंपेयर किया, मैंने उसके लिए नेगेटिव फीलिंग दी कि आप मुझे कम प्यार करते हो, आप सिर्फ मुझे डांटते हो, आप मुझसे घर के काम कराते हो। मैंने इन सारी चीज़ों में नेगेटिव फीलिंग्स थी, मैंने आपके लिए बुरा सोचा। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। जब मेरे दोस्त आते थे तो कई बार मैं इरिटेट होती थी कि आप बार बार बीच में क्यों आ जाते हो, क्यों बार बार देखने आते हो। मुझे गुस्सा आता था मेरे उस गुस्से के लिए, मेरे उस इरिटेशन के लिए। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। मम्मी, मैंने कभी कभी तो आपसे बहुत नफ़रत भी की है। मुझे मुझे नहीं पता था कि ये बहुत नेगेटिव फीलिंग है, पर जाने अनजाने मैंने आपके लिए हेट वाली फीलिंग भी रखी। उसके लिए दिल से सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि दूसरों की मम्मी को तो आती है, तो मैंने उसके लिए आपको कंपेयर किया, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। इस गलत फीलिंग के लिए, इस नेगेटिव फीलिंग के लिए सॉरी मम्मी। आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। कभी कभी आपका बनाया हुआ खाना मैंने पसंद नहीं किया, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उस डिससेटिस्फेक्शन के लिए गुस्सा किया। ज़बरदस्ती रोज़ लौकी बनाते हो, वो चीज़ें बनाते हो जो मुझे पसंद नहीं है, मुझसे पूछते भी नहीं हो मुझे क्या खाना है। उसके लिए मैंने आपको नेगेटिव फीलिंग दी, नेगेटिव एनर्जी दी। उसके लिए दिल से सॉरी मम्मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। जब आप पड़ोस की आंटी के साथ किसी और की गॉसिप करते थे तब भी मैंने आपको नेगेटिव फीलिंग दी कि इनको कुछ काम नहीं है, बस ये दिन भर यही काम करती रहती है। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, मेरी इन सारी गलतियों के लिए, इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी मम्मी, मैं इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आप पे कई बार गुस्सा किया क्योंकि आप मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं दिलाते हो, घर में खुद ही हाथ से स्वेटर बनाते हो, एक एक्स्ट्रा साइज़ का ड्रेस खरीदते हो ताकि मैं उसको अगले साल भी पहन पाऊँ। उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। इस गुस्से वाली फीलिंग के लिए दिल से सॉरी मम्मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मैंने तो कभी आपके बोलने के तरीका, चलने का तरीका, उसे भी क्रिटिसाइज़ किया है। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपको बहुत जगह नेगेटिव एनर्जी दी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सॉरी, मेरी इन सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने ये सब जाने और अनजाने में किया। आई एम सॉरी।
मुझे गुस्सा आता था कभी कभी जब आप मेरे बीमार होने पर भी मेरा ध्यान कम रख के भाई से ज़्यादा बात करते थे, उसे प्यार करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे प्यार नहीं करते, जबकि आप मुझे भी बहुत प्यार करते हो। आई एम सॉरी मम्मी, इस फीलिंग के लिए भी दिल से सॉरी। थैंक यू, आई लव यू मम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मम्मी, आई लव यू। मम्मी, आपको ऐसे बाहर जैसे फैंसी खाना बनाना नहीं आता। मैंने उसकी भी आपके लिए मजाक उड़ाई कि आपको तो ये भी नहीं आता है फैंसी खाना बनाना, फ़ोन चलाना नहीं आता है, आपको ATM यूज़ करना नहीं आता है। मैंने इस चीज़ के लिए भी आपका मजाक उड़ाया, जबकि मैं भूल गई। मुझे लिखना पढ़ना आपने सिखाया, चलना बोलना आपने सिखाया है। इन सारी गलतियों के लिए दिल से माफ़ी मम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मम्मी, आई लव यू, आई एम सॉरी मम्मी, थैंक यू। अगर आपको और भी कुछ याद आता है तो आप उस सारी चीज़ों के लिए भी दिल से अपनी मम्मी से माफ़ी मांगिए, दिल से उन्हें सॉरी बोलिए। अपनी आंखें बंद ही रहने दीजिए। अब ऐसे फील कीजिए आपकी मम्मी आपके सामने बैठी है, आपको गले लगा रही है, प्यार कर रही है और बोल रही है इट्स ओके, आई लव यू, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा, आई लव यू, इट्स ओके। और वो आपको प्यार कर रही है, आपके माथे को चूम रही है, आपके गले को, आपके पीठ को, आपके गाल को थपथपा रही है। आपने उनको बहुत टाइट हग कर लिया है और आप बोल रहे हो मम्मी आई लव यू, आप बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हो, आई एम सॉरी मेरी सारी गलतियों के लिए। आपने हमेशा मेरी सारी गलतियाँ माफ़ की है, मेरी बदतमीज़ियाँ माफ़ की है, मेरा गुस्सा आपने सहन किया है, उन सब के लिए थैंक यू, आई लव यू। और आप देख रहे हो आपका और आपकी मम्मी का रिलेशन बहुत अमेजिंग हो गया है। आप महसूस कर रहे हो जो भी बीच में था, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो सब चली गई है, आपका रिलेशन हील हो गया है। दोनों के चेहरे पे एक प्यार है, खुशी है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रेयर आप रोज़ कीजिए जब तक आपको एहसास नहीं हो जाता है, फीलिंग नहीं जनरेट हो जाती है, तब तक आप इस प्रेयर को रोज़ कीजिए और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके और आपकी मम्मी के रिलेशन में डिफरेंस आता है और साथ में आसपास जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उनके साथ भी। दिल से सभी का धन्यवाद। आप सभी के जीवन में बहुत खुशियाँ, सुख, समृद्धि, प्यार हो, अपनापन हो, आपके सारे रिश्तों में बहुत ही प्यार, आपसी समझ और अपनापन बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद।